लोग नरेंद्र मोदी को गालियां तक देने लगे। कुछ लोगों ने तो नरेंद्र मोदी के पुतले को चप्पल और मुक्कों से भी मारा। लोगों को जब सच्चाई का पता चला तो लोग प्रोटेस्ट करने पर उतर आए। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। तानाशाही नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी, तानाशाही तो नहीं चलेगी। सर हद मचा रखा है बीजेपी ने, मतलब उनका आप आवाज उठाना भी चाहो ना तो आप नहीं आवाज उठा सकते। बंदे ने तो ये तक कह डाला कि ये सरकार ईवीएम से बनी हुई सरकार है। तो आपको लगता है कि ऐसा सरकार को चुनेगी? आप ये बताइए, जो इंसान अपने घर में एक नन्ना मुन्ना का विकास नहीं कर पाया वो पूरा देश का विकास करेगा। लेकिन सरकार तो आप लोगों ने ही चुना है। नहीं सर, सरकार हम लोग नहीं चुने, सरकार को ईवीएम चुना है। और जिस दिन ईवीएम बंद हो जाए और हमारे देश की जनता सरकार चुनने लगे तो आपको लगता है कि हमारे देश की जनता इस तरह की सरकार चुनेगा? वहीं पर जब बिहार के एक बच्चे से पूछा गया कि बिहार में रोजगार मिल रहा है तो देखिए इस बच्चे ने भी क्या कहा। बिहार में रोजगार मिल रहा है, दारू मिलता है, बहन चला रहा, मोदी लगा, बहन की चौदह गाली नहीं दो। बिहार में रोजगार मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ दारू मिलता है, बहन की चौदह साला मोदी लग पढ़ाई नहीं देता, बच्चे लोग को नहीं स्कूल खोलता, नहीं मदरसा कुछ नहीं खोलता साला लोग। ये अंकल बीजेपी के लिए 6 वोट देकर आए हैं और कैमरे पर खुलकर बोल रहे हैं। अकेले डाले, आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम वोट पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। ऊपर से जब लोगों को सच्चाई पता चला और सबने सवाल पूछना शुरू किया तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट ही बंद कर दिया। राहुल गांधी के वोट चोरी पर खुलासे के बाद से ही चुनाव आयोग सवालों से घिर गया है। आयोग की वेबसाइट पर कई राज्यों की ई वोटर लिस्ट वाले पेज अचानक डाउन हो गए। पिछले बीते कई सालों से गवर्नमेंट लगातार टैक्स लगा के उनकी सेविंग्स खा गई, उनको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये जितने भी लोगों पर लाठीचार्ज हो रहा है नौकरी मांगने पर, मेरे हिसाब से कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने वोट तो राम मंदिर, पुलवामा अटैक, जाति और धर्म के नाम पर दिए थे, तो फिर नौकरी की बात कहां से आ गई? अगर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करो तो अंधभक्त और अगर ना करो तो जिहादी। सात अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट्स की चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं और ये सारे वोट्स बीजेपी को जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। और 5 तरीके इन्होंने बताया जिससे ये किया जा रहा है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही वोटर्स के अलग अलग जगह 2-3-4 वोट्स कर देना। दूसरा, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, यानी फेक और नॉन एग्जिस्टेड एड्रेस पर रजिस्टर्ड वोटर्स। तीसरा, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, यानी कि एक ही एड्रेस पर रहने वाले ढेर सारे वोटर्स। चौथा, इनवैलिड फोटोज, यानी ऐसे वोटर्स जिनका प्रॉपर कोई फोटो ही नहीं है। और पांचवा, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, यानी ऐसे वोटर्स जो 70, 80, 90 साल के हैं लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम वोटर्स के तौर पर रजिस्टर किया जा रहा हो। राहुल गांधी ने इन सब को लेकर ढेर सारा एविडेंस प्रेजेंट किया है, जैसे कि बेंगलोर सेंट्रल की महादेवापुरा असेंबली सीट पर यहाँ 1,250 वोटर्स पाए गए। इन्होंने ये तक कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे तो ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी धांधली करके प्रधानमंत्री बने हैं। इतने बड़े बड़े आरोप लगाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया और कुछ ही सेकंड के अंदर वो ट्वीट करके कहते हैं कि ये एलिगेशन मिसलीडिंग है। और ऊपर से ये कहा इलेक्शन कमीशन ने, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? लेकिन जैसे ही देश भर में वोट चोरी का भांडा फूटा तो बीजेपी ने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में ये विवाद शुरू हुआ है। दरअसल यहाँ एक पुरानी इमारत है और भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि ये मकबरा नहीं बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है। बीजेपी का कहना है कि मकबरे के अंदर त्रिशूल और कमल के फूल मिले हैं और आक्रांताओं ने मंदिर को मकबरे में बदल दिया
था। अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि लोग वहां जाकर पूजा आरती करें और उनके कहने पर हजारों अनभक्त मकबरे के पास जमा हो गए। लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और भारी पुलिस दल भी तैनात कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि जब वोट चोरी जैसे असल मुद्दों पर लोग सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी को अचानक मंदिर मस्जिद का मुद्दा क्यों याद आ गया? क्या ये लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है? इस बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, जय हिंद।